जय हिंद। मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं इस आपके प्यारे यूट्यूब नयन मैथमेटिक्स चैनल पे, है ना। देखिएगा बाबू, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा प्रश्नावली 1.3 और क्लास 11th का चला है ना, जो कि हमने थ्योरी थोड़ा सा थ्योरी हमने दिया था और थोड़ा थ्योरी, इसके बाद जस्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे ना। लास्ट खत्म हो जाएगा थ्योरी के बाद क्वेश्चन। देखना भाई प्यारे हमारे स्टूडेंट, समझेंगे इस थ्योरी को। देखिएगा थ्योरी में क्या है, हम आपको कहते क्या है कि थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्वेश्चन बनेगा भाई, देखना कैसे बनेगा। हम क्यों लगा पाते हैं, इसी थ्योरी के माध्यम से तो लगाते हैं। लेकिन आपको भी क्या करना, इस थ्योरी को रटना नहीं है ना। रटेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। आज समझ लिए तो कहाँ तक रहेगा याद, बुढ़ारी तक। बुढ़ारी तक याद रहता है। वो बुढ़िया पूछिए, ए स्वामी है बताओ ई का मतलब बताओ, तो क्या करेंगे, बता ना देंगे। या नहीं तो क्या होगा, ले 4 जू तक पा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना, रटना नहीं है, ध्यान से समझते चलना है। दूसरी बात क्या करना भाई, इस वीडियो के मतलब लास्ट में हम कुछ ना कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको देंगे कि आपका हर एक सवाल इस मतलब रामबाण साबित होगा ना। हर वीडियो में, वीडियो के एंड तक देखते रहना, ध्यान से समझिएगा। ये तो चल रहा है, जो थ्योरी तो चल रहा है, लेकिन सवाल ऐसे हम लोग लॉजिक से लगाएंगे, ऐसे दिमाग से लगाएंगे कि तो थ्योरी तो है ना। दिमाग इतना तेज करके शार्प करके लगाएंगे कि आपका सवाल एक भी नहीं फंसेगा। थ्योरी तो रामबाण है ना, सवाल एक भी नहीं फंसेगा। देखिए कैसे सवाल को हम बनाएंगे, बनाने का ढंग भी होना चाहिए ना। अब मान लें कि क्या कह रहा है, कुल तो के विद्या दे ही दे, मान लो तीर धनुष दे ही दे, ला सोना का तीर धनुष अच्छा लगे जनबे न करे मारे के आदमी के तो मार देला पेड़े के, गड़बड़ ना हो जाएगा भाई। वह हाल है। मान लो थ्योरी दे दिए और उसको कैसे यूज करना है ये नहीं सिखाए तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो यही दिक्कत है ना, समझे। तो आगे बताएंगे धीरे से ना, समझेंगे कैसे हम लोग यूज करेंगे, कितना आसानी से आएगा सवाल। चलिए बाबू अब समझते हैं इसको फटाफट। देखिए ये क्या कह रहा है कि अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, मतलब क्वेश्चन को इस लॉजिक को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, इसको समझ लेते। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, ये ओपन टाइप का है ना। देखिएगा ये ओपन टाइप का है, मतलब खुला हुआ है। और ये क्या है, कोष्टक। देखिएगा ये वाला कोष्टक है ना, हम समझते चलेंगे, धीरे धीरे समझते चलेंगे। देखिए मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यदि यह कोष्टक लगा होता है और ए भी होता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, देखिएगा यहाँ पे बंद है, पूरा बंद है, तो ये कोष्टक लगा हुआ है ना। ध्यान से समझते चलेंगे, ये कोष्टक। और ये देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे सर्किल बन गया, देखिए सर्किल लग गया, तो ये हमारा कौन सा कोष्टक लग गया, छोटा कोष्टक है ना। देखिएगा बड़ा वाला कोष्टक लग गया। अरे ध्यान से, छोटा कोष्टक है ना, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझिला कोष्टक, तीन होता है ना। अब देखिए ये इधर लग गया, क्या गोला वाला लग गया, ध्यान समझेंगे। ये गोला लग गया मतलब ब्लैक लग गया, तो ये वाला कोष्टक अभी समझेंगे ध्यान से। और देखिए ये इधर देखिएगा, है ना, इधर देखिएगा ब्लैक लग गया, होल मतलब पूरा पेंट है, तो ये वाला कोष्टक। और देखिए इधर ओपन है, मतलब ओपन करने का मतलब ये वाला देखिए सर्किल टाइप का है, तो ये वाला कोष्टक। मतलब समझिए कोष्टक का मतलब, ध्यान समझेंगे। जब ये वाला कोष्टक होगा, ध्यान समझना, और ये वाला कोष्टक होगा, ये वाला कोष्टक होगा, तो क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे ध्यान से कि शामिल, क्या लिखेंगे, शामिल नहीं होगा ना। शामिल नहीं होगा मतलब क्या शामिल नहीं होगा, अभी समझेंगे चीज़ों को, धीरे धीरे समझ। ये वाला कोष्टक का होगा जहाँ पे ना, तो शामिल होगा। अब कहेंगे सर क्या शामिल होगा, दुल्हा दुल्हन, हम कहें ना भाई समझेंगे समझेंगे। शामिल होगा, सनम शामिल होंगे ना, सनम नहीं, बेवफा सनम नहीं। सुनिएगा क्या शामिल होगा, इसको समझेंगे। बट इतना तो समझ ले कि जहाँ ये दिखी है तहाँ शामिल नहीं होगा, या ये देखिए तहाँ शामिल होगा। कहेंगे अरे बारे सर जी तो समझ लिए, शामिल होगा नहीं होगा, ये तो हम भी रट लिए हो ना। आप बताएंगे तो क्या शामिल होगा, समझाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे आओ सामने देखो, कुछ लोग कहेंगे सर जी तो लिख के कोई नहीं समझा देगा, कोई समझा देगा, इसे तो कोई पढ़ेगा। मैं कह बाबू आइए ऑफलाइन में भेंट करिए, बिना लिखे पढ़ाएंगे, धड़ाधड़ लिखते चलेंगे। यहाँ का है थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के लिए हम पहले लिख दिए और कुछ नहीं। तो लोग कहेगा कि अरे भाई लोड़ा पढ़ाए वाला लिख देला बना के भर में आ रहा है ना। अरे भाई समझना है, आप मिलिए सामने से, है ना, ऑफलाइन में जहाँ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं हम, विकल्प एकेडमी मेरा सड़ा में मिलिए, दिखाएंगे कैसे चला पढ़ा जाता है। फटाफट लिखते चलेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे। ये सोच रहे हैं कुछ लोग ना नए जुड़ते हैं, चाहे हमको जानने वाले जुड़ते हैं, पहचानते हैं पहले से, तो कहते कि देखा ना भरमा आ रहा है, लिख के भरमा आ रहा है ना। ये तो कोई बता देगा, मैं तो बता देगा ध्यान से समझते हैं, समझेंगे। अरे बहसने वाले को और करने वाले को तो छोड़ देना, जो बहसते हैं करते नहीं है तो गड़बड़ है, बहसुआ को छोड़िएगा। यहाँ पे देखते हैं बाबू, इसका मतलब हमने क्या बताया, ये वाला दोनों तरफ लगेगा, इसका मतलब क्या है, शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। ये मझिला कोष्टक है, मझिला कोष्टक है, ध्यान समझेंगे। और देखिए एक्स सच दैट एक्स, देखिए एक्स सच दैट
ए देखिएगा ध्यान से, एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, ए से ध्यान से, ए से क्या है बड़ा है, और एक्स की वैल्यू जो है जिसके तरफ मुंह ओपन होगा ना ओ है ना लिखल हो ना, तो इधर की ओर है तो यह बड़ा है किससे, ए से। ये देखिए इधर की ओर है तो यह बड़ा है किससे, इससे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स की मान जो है ए से बड़ा है, ध्यान समझना, और x का मान जो है b से छोटा है। देखो ये बड़ा है ना, इसके तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा है, तो ये छोटा हो गया, तो x का मान b से छोटा है। अर्थात देखिएगा ये सिंपल बातें हैं, आई सिंपल बातें हैं। सिंपल बात क्या है समझेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन देखिएगा ये वाला कोष्टक लग गया, देखना a की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है 1 से बड़ा, ध्यान समझना, x की वैल्यू जो है a से बड़ा है और नीचे को क्या बोलते हैं बराबर है, मतलब यह लग गया तो शामिल हो गया। देखो कोष्टक ध्यान से समझते चला ना, देखिएगा बाबू ध्यान से समझेंगे, ये लग गया, ये वाला कोष्टक लगा तो हमारा ये जो वैल्यू है ना वह शामिल हो गया है ना। देखो यहाँ पे ध्यान समझेंगे, और यह x की वैल्यू जो है b से क्या है छोटा है, b बड़ा है ना, तो x छोटा, b से छोटा लेकिन b के बराबर भी है। ये कोष्टक लगा इधरिया वाला लगा तो b के बराबर भी है, मतलब शामिल हो गया ना, मतलब यह b भी क्या होगा x का वैल्यू कहलाएगा, a भी क्या कहलाएगा x का वैल्यू कहलाएगा। मतलब ये कोष्टक लगी है, मन हेनिया दोनों लगी हैं तो शामिल कहाँ ही हैं, आई ना ई लगी हैं तो शामिल नहीं कहेगा। गजब मास्टर गजब जलवा कर रहा है, मैंने जलवा है, ई लगी हैं तो ना शामिल। तो देखो x की वैल्यू जो है x से बड़ा, a से बड़ा, तो देखो यहाँ शामिल लगा है, ये वाला बराबर का चिन्ह नहीं लगा, नहीं शामिल, ई लगी है तो ना शामिल, ई लगी है तो देखो शामिल। तो यही बात है, देखो ना ई लगेगा तो शामिल, ध्यान समझिएगा, ई लगेगा तो शामिल। तो देखो x की वैल्यू क्या है a से बड़ा और a के बराबर, मतलब शामिल a हो गया है ना, बात खत्म। ई लगेगा तो नहीं शामिल, यही हमें समझना है। आप ये समझ गए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, पानी पानी हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, इतना समझ गए। चलिए बोले कि अच्छा इस शामिल ना शामिल का मतलब तो ठीक है, हाँ एक का मतलब क्या है नॉट शामिल, इसका मतलब क्या है शामिल नहीं, हम कहें हाँ शामिल नहीं। अब ब्लैक वाले का मतलब क्या है शामिल है ना, इसका मतलब ये है, बस यही काम था इसमें, ये पूरा आप समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान समझना, बस इतना। अच्छा जी, मेरी मित्री बोले कि ये बताइए सर जी, ई कर मतलब है अनंत हल लिख दिया, अरे अनंत अयो लिख दिए, खाली लिखले का मतलब है कि समझाएंगे इसको। ना मित्र गुस्सा ना करो, तो उठ जाएगी तो मनाए कि हमारे मनाएंगे, ध्यान समझना। ये कह रहा है ना कि अनंत अयो है, मतलब इसमें अनंत है, इसमें अनंत है, ए और बी में अनंत है। कहेंगे सर कैसे अनंत है, चाचा बोले कैसे बताओ हमके, देखिएगा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं 1 और 5 ले लेते हैं, ध्यान समझेंगे, 1 और 5 ले लेते हैं, ध्यान से। दोनों देखिए ये कोष्टक लगा है ना, तो एक कोष्टक लगा है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखेंगे क्या चीज़ कि देखिएगा ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे एक की जगह पे लिख देंगे, 1 लिख देंगे और ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन 5, ये नहीं लिखेंगे। ए की जगह पे ए है 1 है और बी की जगह पे 5 है, तो यहाँ पे ए की जगह पे ए लिख दिए, बी की जगह पे ये लिख दिए। देखो यही ना ये वाला कोष्टक लगा था तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो दोनों साइड ये अलग। जैसे बोले एक का मतलब हम कहेंगे, देखिएगा x की वैल्यू जो होगा 1 से क्या होगा बड़ा होगा, x की वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा होगा, और x की वैल्यू जो होगा 5 से छोटा। बोले बहुत सही, इतना तो हम भी समझते हैं। हमने कहा कि ये इसमें अनंत अवयव का है लिखे हो, मतलब इसका मतलब इसमें अनंत अवयव होगा, कैसे होगा समझाओ, तो हम जानते हैं कैसे होगा, ध्यान समझेंगे। यदि सोचो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 1.1 होगा ना, ध्यान समझिएगा भाई। अनंत अवयव का मतलब 1 से 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरह कहाँ तक जाएगा 9 है ना, तो फिर क्या होगा 2.1 है ना। तो हम क्या करें, एक भाग बांट रहे हैं ना, 1 का 10वां हिस्सा बांट रहे हैं। यदि सोचे इसको बांट दे, 1 का यदि 100वां हिस्सा बांट दे तो 1.1 ध्यान समझिए 0 है ना। अगर 1 का ही समझिएगा 100वां नहीं 1000वां हिस्सा बांट दे तो 1.100, देखो है ना। तो इसका मतलब एक ही का हम कितना भाग अनंत भाग बांट सकते हैं, तो इसी तरह 2 का अनंत भाग बांट सकते हैं। तो 1 से और 5 के बीच में जाने में हमें कितना समय लग जाएगा, सोचो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 और 1.9, तो हम ना जाके 2 आएगा। सोचो हम एक ही का कितना भाग बांट दे रहे हैं, अनंत भाग बांट दे रहे हैं ना। 1 का 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, लाखवां भाग बांट रहे हैं, तो 1 का बांट ले तो अनंत भाग बांट ले,
उसके बाद 2 का बाटा अनंत भाग, 3 का बाटा, तब न 5 का बाटा। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें अनंत अवयव होगा, अर्थात इसमें भी अनंत अवयव होगा, इसमें भी अनंत अवयव होगा, इसमें भी अनंत अवयव होगा। यही कहने का मतलब, तो और कुछ नहीं है ना। तो ये समझ गए होंगे, बस इसका मतलब समझना, ये होगा तो नहीं शामिल, ये होगा तो शामिल, बस ऐसे ही दे देगा। 2 अंक कहेगा कि आप इसके रूप में लिखिए, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए ना, बस यही समझना है ना। तो बाबू ये नोट कर लेना चलेगा। अब इसको हम समझ लेते हैं कि घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय का यदि इंग्लिश से हम समझें तो क्या होता है बाबू, पावर सेट। समझे क्या होता है, पावर सेट, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है, तो हम कहेंगे ना घात समुच्चय के बारे में समझ लेते हैं फट से, है ना। घात समुच्चय लिखा क्या है कि किसी भी समुच्चय का जितना भी उप समुच्चय होगा ना, उसका ही समुच्चय क्या कहता है, घात समुच्चय। जैसे बोले कि समझ में नहीं आया, हमने कहा सुनिएगा ध्यान से। कोई एक समुच्चय होगा, उसका जितना हो सके उप समुच्चय, जितना भी उप समुच्चय बनेगा ना, उसको क्या कर देना, बस मझिला कोष्ठक में लगा देना है। आप मझिला कोष्ठक में लगा देंगे ना, तो सभी उप समुच्चय वो क्या बन जाएगा, समुच्चय। तो यही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। तो कहेगा सर एग्जाम्पल के साथ समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए ना। हमने कहा चलिएगा एग्जाम्पल देते, ध्यान समझेंगे। यदि एग्जाम्पल दे, ध्यान समझिएगा। तो यदि हम ले लेते यम एक सेट लेते हैं, यम एक सेट लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि इस सवाल में आर ले लेते हैं एक तत्व और क्यू ले लेते हैं एक तत्व, है ना। इस सवाल में आर और क्यू एक तत्व ले लेते हैं, ध्यान समझेंगे ना। तो इसका हमें क्या बनाना है, पहले बनाएंगे क्या चीज़, पहले देखिएगा एक समुच्चय हो जाएगा, ध्यान समझिए। इसका सभी उप समुच्चय, मतलब इसका उप समुच्चय, है ना, इसका उप समुच्चय। तो सोचिए यम का उप समुच्चय बनाएंगे तो क्या करेंगे, वह वाला किस्सा है ना, जीजा वाला। क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसकी कितना है, 2 गो साली, है ना। हमारा भैया थे, ध्यान समझिएगा, उनका शादी होता, उनकी कितना है, 2 गो साली। तो उस कंडीशन में क्या किए, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। एक करा के गए तो एक पसंद हो गया, है ना, तो एक ही टांग ले सलिया को, है ना, ध्यान समझिएगा ना। आज जानते हैं जब इसके यहाँ गए तो इहो गड़बड़ हो गए, इहो को टांग ले, इहो साली को टांग ले, है ना। ध्यान से मझिला कोष्ठक में लगाते चलना है ना। इसको भी टांग ले, ध्यान समझिएगा, टांग ले। अब उनका मन था कि कहा ना ये दुनहुन के टांग ले, है ना, क्या कर रहे हैं, ये दुनहुन के टांग ले। तो ला गए, तो ध्यान समझना भाई, ये दुनहुन के टांग ले, ध्यान समझिएगा, आर और क्यू, इन दुनहुन को टांग लाए, है ना। अब दुल्हन के टांग लाए तो गए, तो क्या हुआ कि इस बार गए तो क्या हुआ, सब दोनों समझ गए थे, है ना, दोनों समझ गई थी। उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसके पास गए तो ये कहेगा ना है तुम्हारा, तू अपने आप से समझदार समझ रहा है कि दुल्हन के पार ले जाके क्या कर रहा है। तो ये कह इहो नहीं गया, और इसके पास गई तो इहो लाते मारते तो गड़बड़ हो गया। तो ये दोनों आर और क्यू दोनों चीज़ें नहीं गया, अर्थात यह क्या हुआ, रिक्त समुच्चय। हमने उप समुच्चय निकालना सिखा दिया था, ध्यान से समझेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है। अब क्या बोला है कि कोई एक समुच्चय होगा, इसका उप समुच्चय, उप समुच्चय बन गया, उप समुच्चय का समुच्चय, मतलब कि इसका हम क्या कर देंगे, मझिला कोष्ठक में लगा देंगे। जितना भी तत्व होगा उसको मझिला कोष्ठक में लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, वह समुच्चय बन जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, घात समुच्चय, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म घात समुच्चय हो जाएगा ना। घात समुच्चय को पी से व्यक्त करते हैं, पी से, और यह अब क्या लिख देंगे, पी एम लिख देंगे, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, घात समुच्चय का। तो बोले कि ई का होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, मेरे जानते कुछ नहीं होता है। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, और कुछ नहीं है ना। चलिए बोले यूनिवर्सल, इंग्लिश में बोला है का, हम हाँ इंग्लिश है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात ऐसा समुच्चय, ध्यान समझेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यूनिवर्सल सेट, ब्रह्मांड मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें सभी क्या होता है, उप समुच्चय रहते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दें, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल को देखते समझ लेंगे, है ना। जैसे कि एक हम सेट ले लेते हैं, देखिए यूनिवर्सल सेट को ना यू से प्रदर्शित करते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे, पहले बात यू से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझेंगे। एक मान लेते हैं पी एक क्या है, पी एक हमारा क्या है, समुच्चय है, सेट है। इसमें लेते 3 4 7 8 9 5, ये क्या है, तत्वों की संख्या है ना। और इसमें यदि सेट बनाया जाए तो देखिए आर एक सेट बनाते हैं, तो इसमें से 4 7 8, इसके बाद क्यू ले लेते हैं ना, क्यू ले लेते हैं, देखिए क्यू ले लिए। एक और बनाते हैं, देखिएगा यस ले लेते हैं, ध्यान समझेंगे, यस ध्यान से समझना है। 8 और 5 ये ले लेते हैं, देखिएगा। अब समझे कि यह सभी सेट क्या इसमें है, यदि हो जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। देखिएगा यह देखिए आर है ना, तो आर का 4 इसमें है, 7 भी है ना, और 8 भी है इसमें है, अर्थात इसके सभी तत्व इस पी वाले समुच्चय में है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए क्यू वाला 3 इसमें है, 5 इसमें है तो है,
9 इसमें है तो इसमें भी है, इसका मतलब यह क्यू इसमें विद्यमान है। इसका देखिएगा यस सेट का सभी तत्व 7 है, ये है 8 है और क्या है 5 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यस भी क्या है इसमें विद्यमान है, अर्थात आर क्यू एस तीनों सेट इस सेट में है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे, अर्थात ब्रह्मांड सेट मतलब ये पूरी की पूरी इसमें है, इसी को क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं ना। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में हम समझते हैं, क्वेश्चन हमारे पहला क्वेश्चन यही कह रहा है ना, ध्यान समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह सेट है इसका, माने सेट कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं सब सेट है, मतलब ये वाला सब सेट है इसका, बस आपको सिंबल लगाना है ना, सब सेट का सिंबल लगाना है। यदि यह इसका सबसेट है मतलब यह क्या है उप समुच्चय है इसका, यदि है तो सिंबल लगा देना है, किसका उप समुच्चय का, नहीं है तो काट देंगे ना। ध्यान समझिए 3 2 है इसमें 2 3 4 2 3 4 है ना, तो इसका मतलब यह वाला जो हमारा है, यह वाला जो है इससे बना है, यह बना है इससे, तो यह क्या कहलाएगा उप समुच्चय। उप समुच्चय तो उप समुच्चय का सिंबल लगा देंगे, बस यही लगाना है सब क्वेश्चन में। आपके पास बुक होगा, देखते रहना बुक में, अभी बुक क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, अभी बुक से कराएंगे ना, हमारे पास बुक है फटाफट। इसको देखिए भाई ABC है ना, यहाँ पे B और C तो है लेकिन A नहीं ना है, इसमें A है नहीं है, अर्थात यह वाला जो है सेट इससे निर्माण नहीं हुआ, तो यह अब सेट नहीं कहलाएगा, यह अब हमारा सेट तो हुआ नहीं, इससे निर्माण नहीं हुआ है, यह इससे निर्माण नहीं हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा उप समुच्चय नहीं कहलाएगा इसका। तो क्या लिख देंगे ऐसे बना के धक्के काट दे रहे है ना, क्या करना है छुरी से धक्के रहते देना है ना, जब नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। जैसे बोले एकरा समझा एकरा समझा ही मत, तो हम कहें अच्छा। कह रहे कि आपके विद्यालय में कक्षा 11वीं की एक विद्यार्थी है, क्लास 11 का एक विद्यार्थी है। फिर बोला ये यहाँ पे भरना है, हमें डैश दिया यहाँ पे भरना है। फिर कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स सच डेट एक्स बोलते हैं, ध्यान से सुना। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, अर्थात ध्यान से समझेंगे, कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय का एक विद्यालय में, तो विद्यालय में तो बहुत विद्यार्थी है ना, तो इसमें का एक विद्यार्थी है, इसमें का कह रहा है कि कक्षा 1 का विद्यार्थी, मतलब कक्षा 1 कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है ना, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, तो यह एक विद्यार्थी आपके विद्यालय ही का ना होगा स्टूडेंट, अर्थात यह हमारा ये वाला इसमें से ही निकला है, विद्यालय से ही, पूरा टोटल विद्यालय से ही तो ये लड़का निकला है, अर्थात ये टोटल विद्यालय में पूरा लड़का आ जाएंगे है ना, एक लड़का इसमें ही आएगा ना। ये हमारा क्या होगा कक्षा 11 का लड़का जो होगा वह विद्यालय का लड़का होगा, अर्थात ये वाला हमारा क्या कहलाएगा समुच्चय कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा, क्या कहलाएगा उप समुच्चय कहलाएगा, ये वाला इसका उप समुच्चय कहलाएगा। चाचा बोले वाह क्या बात है, हम कहेंगे चाचा जी अब करना क्या है, आएंगे बुक का खोल देना है ना, फट बुक से समझेंगे है ना, आंसर आप बुक के साथ देंगे। अब ये लिखेंगे तो बड़ा थ्योरी है भाई कमजोरी हो जाएगी हमारा ना, झुरा जाएंगे ना, ध्यान समझना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला टर्म दिया है ना, पहला टर्म दिया है यहाँ पे भरना है, और दूसरा टर्म इधर दिया है कोष्टक में लिखा है, लैंग्वेज उसको पढ़ते हैं। कह रहा है ना कि किसी समतल पर स्थित वृत्त, तो हमारा ये इसमें लिखा है किसी समतल पर स्थित वृत्त, अर्थात यहाँ पे एक समतल पर वृत्त बना दें, ऐसा वृत्त हो सकेला है ना, समतल पे एक वृत्त बना है, बड़ छोट हो सकता है ना। और यहाँ पे दिया है, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे दिया है कि एक समान वृत्त है ना, एक समान समतल पर वृत्त है ना, एक समान समतल पर वृत्त, वो भी क्या होना चाहिए एक त्रिज्या वाला, मतलब एक रेडियस, ये रेडियस जो होना चाहिए ना वह एक त्रिज्या का होना चाहिए, जिसकी त्रिज्या का मान क्या हो एक हो, समान, ऐसा एकदम समान एक त्रिज्या वाला वृत्त होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, हेमे क्या है बड़ छोट, समतल पर वृत्त बहुत से हो सकते हैं, बड़ा छोटा, इसमें तो साइज दिया नहीं है पहले वाले में, तो बड़ छोट कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक समान हो सकता है, इसमें क्या कह रहा है एक समान होता है। ये बताओ कि उल्टा नहीं दिया है, यदि यह पहले दिया होता तो एक समान त्रिज्या इसमें हो जाता, तो अर्थात इसमें उबड़ खाबड़ माने बड़ा छोटा कुल ही हो सकता है, तो यह वाला चीज़ क्या इसमें मिल रहा है नहीं ना, इसमें तो सभी एक समान त्रिज्या, एक समान त्रिज्या मतलब एक त्रिज्या का इस सब में वृत्त है, समान वृत्त है। आय में बोला है कि समतल पर वृत्त, तो कैसन वृत्त बड़ छोट त्रिज्या का साइज दिया नहीं है, तो हम बड़ा छोटा कुछ भी बनाते हैं, यह वाला इससे निर्माण हुआ है नहीं ना, इसमें तो बड़ छोट मिला है, इसमें तो समान मिला है, तो यह इससे निर्माण नहीं है, तो यह उप समुच्चय नहीं है। जैसे बोले क्या मज़ेदार समझाया, दिल जले है का भाई, समझा तो गजब रहा है। हमें कहा हाँ वीडियो देखते रहना एंड तक, देख रहे कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, समझिएगा। जैसे बोले कि आगे करो,
5वां क्वेश्चन करो। 5वां क्या दिया है हमें? अच्छा 5वां देखते हैं। कह रहा ना कि एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक समतल में स्थित एक क्या है? त्रिभुज है। मतलब एक समतल में, पहले वाला में लिखा है, इसमें भरना है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि समतल में त्रिभुज है, तो त्रिभुज है। और क्या करें, इसमें लिखा है कि किसी समतल में स्थित एक क्या है? आयत है। क्या है बाबू? आयत है। आयत का मतलब समझ रहे हैं? रेक्टेंगल है ना, आयत है। तो ये बताइएगा क्या त्रिभुज इस आयत से बना है? नहीं ना, तो ये भी क्या होगा? उपसमुच्चय नहीं होगा। धक्का-धक करते चलना है, बहुत आसान है, फटाफट चपल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन। जैसे बोले कहते रहा आराम से समझाओ, हम क्या आराम से है समझेंगे। 6वां क्वेश्चन कर। 6वां क्वेश्चन कर यहाँ पे फिर कोष्टक लगा है और यहाँ पे डैश डैश है ना, यहाँ पे कोष्टक लगा है। पढ़ते चल रहा है, आप भी बुक में देखते चलिए कैसे हम लॉजिक के साथ समझा रहे हैं। इस चीज़ को देखिए कैसे पकड़ना है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 6वें क्वेश्चन में भाई कि किसी समतल में स्थित, माने प्लेन पर स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे बोला है समबाहु त्रिभुज। आ समबाहु मतलब सम माने समान, बाहु माने भुजा, आ त्रिभुज में त्रिभुज मतलब सम माने समान, बाहु माने भुजा। वह त्रिभुज जिसकी समान हो भुजाएं, उसे मतलब तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चाचा बोले बाबा कैसे याद कर लिया? हम कहे हाँ, सम मतलब समान, बाहु में भुजा, बस कम खत्म। जेकर भुजा समान होकर समबाहु त्रिभुज। रटना का है ना, दिमाग लगाना है, सेंसर टाइप का। आगे बढ़े। इस कोष्टक में क्या दिया है? कह रहा है कि किसी समतल में स्थित त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब समतल में एक स्थित त्रिभुज है, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या बहुत है। मतलब इसमें बहुत सारी त्रिभुज है ना, इसमें बहुत सारी त्रिभुज है। इसमें क्या है? समबाहु त्रिभुज है, अर्थात यह समबाहु त्रिभुज बहुत सारी त्रिभुजों में नहीं होगा, होगा होगा होगा। तो हम यह क्या कहेंगे? यह वाला इसमें समुच्चय, यह इससे निर्माण हुआ है। क्यों निर्माण हुआ है? इसमें बोला है कि समतल पर स्थित समुच्चय। अरे समतल पर स्थित क्या? त्रिभुज। तो त्रिभुज तो बहुत सारे हैं, है ना। तो यह वाला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एंगल के हिसाब से लेंगे तो बहुत त्रिभुज हो जाएगा ना। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सब बहुत त्रिभुज हो जाएगा ना। भुजा के अनुसार लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा समबाहु त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना। तो इसी तरह तो यह त्रिभुज इसमें होगा। क्यों होगा? कि इसमें बहुत सारे त्रिभुज है, इसमें सिंगल है, तो यह वाला इससे निर्माण है। तो हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे कि यह उप समुच्चय है। कहे गजब करिश्मा है तुहार। हम कहें करिश्मा तो है हमारा। 6वां के बाद 7वां पे 7वां को यहाँ करते हैं ना, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक, ध्यान से समझेंगे। समप्राकृतिक संख्या मतलब इसमें क्या करना है? इस कोष्टक में क्या रहना, इधर भाग खाली करना। इस कोष्टक में कह रहा है कि समप्राकृतिक मतलब 2 4 6, ध्यान समझेगा ना, बड़ा बड़ा लिखते 2 4 6, ऐसे ही लिखते थे ना। प्राकृतिक संख्या अनंत तक है ना, अनंत तक, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें क्या कह रहा है? दूसरे वाले में कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक आप पूर्णांक संख्या जानते हैं ना कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। आप पूर्णांक संख्या देखिएगा, रेखा यहाँ खींचते हैं 0, यह 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, इधर -1 -2, इधर माइनस का अनंत तक, है ना। ये हमारी पूर्णांक से क्या होती है? तो सोचो इसमें से यहाँ से स्टार्ट किया है, 2 से स्टार्ट किया है ना, 2 से स्टार्ट किया था। सोचो इसमें अनंत तक जा रहा है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना है बाबू है इसको। ये हमारा पूरा है, यहाँ से ये स्टार्ट किया गया है 2 4, इसमें कहाँ सम वाला लेना है। इसमें कह रहा है कि पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या मतलब माइनस वाला प्लस वाला यहाँ से 1 से अनंत तक और माइनस वाला भी इसमें है। अर्थात यह वाला टर्म इससे ही निर्माण हुआ है। इसमें देखिए माइनस प्लस दोनों ही इसमें है, इसमें खाली प्लस वाला भी है, लेकिन वो में क्या है? सम है। तो इसमें से ही निर्माण है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह वाला उप समुच्चय है, यह वाला क्या है? उप समुच्चय है। तो इस तरह ये खत्म हुआ का पहला क्वेश्चन हमने पूरा करा दिया समझाते हुए। अब बच गया जो भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, अगले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं? समझ लेंगे ना, फटाफट समझेंगे। तो बाबू जो चैनल पे दिल लगा के हमसे जुड़े रहिए, साथों साथ चैनल निभाएंगे। क्यों निभाएंगे भाई? पूरा लगभग आपको इंटर तो इंटर, फाइनल के बाद क्या करेंगे? कंपटीशन का तैयारी। आगे तक हमसे आप जुड़े रहेंगे तो बन जाएगी ज़िंदगी, पूरी गारंटी है। आज चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी तो क्या होगा, आपके पास हमारा वीडियो पहुँचेगा तो देखेंगे। पहुँचबे ना करें तो देखबा काम कहना है। तो यही समझना है। चैनल पर नए हैं तो क्या करना है? दबा के क्या करें? शेयर कीजिए, है ना। शेयर करना एकदम जरूरी है। और देखने के बाद कमेंट जो नहीं करते हैं भाई, समझ लीजिए कि मत देखिए वीडियो। कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। अब वीडियो को क्या करना? एंड तक देखना ही नहीं कि चला भाई झलक दे गई कमेंट कई चले आना। तो इससे क्या होगा? हमारा तो नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। यदि नहीं पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान है ना। तो आज के लिए जय हिंद।